अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो चैट जीपीटी के सिलसिले के साथ चौथी वीडियो है। ठीक है, फोर्थ वीडियो है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में डिफरेंट क्या है। ठीक है, और मेन डिफरेंट दोनों के बीच में क्या है चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के दरमियान, और कौन सी फ्री है और कौन सी पेड है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इसमें बहुत लेटेस्ट चीज़ें आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और आखिर में आपको मैं काम करने के तरीके भी बताऊंगा किस तरीके से इसके ज़रिए से हम अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ टू यूज़ गूगल बार्ड। ठीक है, गूगल बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी। लाइक चैट जीपीटी, गूगल बार्ड इज a conversation AI chatbot that can generate text of all kinds. You can ask it any question as long as it does not violate its content policies. Bard will provide an answer. Although Bard has not officially replaced Google Assistant, इट्स अ फार मोर पावरफुल AI असिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये गूगल का है और ये बहुत पावरफुल सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेन डिफरेंट बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड। मेन डिफरेंट दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है। चैट जीपीटी कैन प्रोसेस डेटा टेल 2021। ठीक है दोस्तों, चैट जीपीटी के अंदर जो डेटा स्टोर है, जिसका क्वेश्चन का आपको जवाब देता है, वो है 2021 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर कोई वाकयात दुनिया में होते हैं या किसी इल्मी तहकीक होती है तो उसका जवाब इसके पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, बार्ड कैन प्रोसेस रियल टाइम डेटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जबकि बार्ड आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन जो इस वक्त इंटरनेट पर अवेलेबल है, किसी भी वो साइट के अंदर, किसी भी शक्ल के अंदर, वो आपको इन्फॉर्म करता है, वो आपको देता है। ठीक है दोस्तों, वी कैन यूज माइक्रोफोन ऑन बार्ड बट ऑन चैट जीपीटी नॉट नो। ठीक है दोस्तों, हम बार्ड के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, हम माइक्रोफोन के जरिए से अपना क्वेश्चन बोलकर उससे पूछ सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी में अभी तक ये सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, बार्ड एक्सेस ऑनलाइन इंटरनेट सर्च बट चैट जीपीटी एक्सप्लेन स्टोर डेटा। हम बार्ड के जरिए से इंटरनेट पर जो डेटा किसी भी शक्ल में कहीं भी मौजूद है उसके मुतालिक पूछ सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी 2021 का जो डेटा इसके अंदर स्टोर है सिर्फ उसका हमें जवाब देता है, और फौरन ऑनलाइन रिसर्च करके हमें कुछ चीज़ नहीं बताता। जो डेटा सिर्फ इसके सर्च इंजन में स्टोर है वो हमें बताता है। बार्ड ट्रांसलेट 100 लैंग्वेजेस। बार्ड जो न दुनिया के 100 ज़बानों के अंदर एक चीज़ को दूसरी ज़बान में वो ट्रांसलेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाउ टू यूज़ गूगल बार्ड। गूगल बार्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गो टू bard.google.com। ठीक है, ये आपने गूगल पर जाके ये लिखना है एंड लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट और साइन अप। इट्स फ्री दोस्तों, ये फ्री है टोटली। आपने bard.google.com पर जाके ये लिखना है आपने। ठीक है, अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना तो आपने साइन अप होना है, और अगर पहले से बना हुआ है तो उसको साइन इन करना है। नंबर 2, टाइप योर प्रॉम्प्ट इन द मैसेज बॉक्स ऑन द बार्ड होम पेज। ठीक है जी, आपने होम पेज के अंदर जाके प्रॉम्प्ट के अंदर आपने इन बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, उसका उसने जवाब देना है। वंस बार्ड स्पिट्स आउट आ रिस्पॉन्स, वो फौरन आपको रिस्पॉन्स देता है। यू हैव अ हैंडफुल ऑफ ऑप्शंस। आप इससे कोई भी ऑप्शन पूछ सकते हैं। लाइक और डिसलाइक द रिस्पॉन्स, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आस्क बार्ड टू मॉडिफाई इट्स रिस्पॉन्स। ठीक है जी, शेयर द रिस्पॉन्स, आप अपने मालूमात के साथ शेयर कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि गूगल के ऊपर ये कैसे इसकी शक्ल होती है और कैसे इसको हम देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे तो आपने ये लिख रहे bard.google.com चैट। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये स्क्रीन इस तरह की आएगी, आपने यहाँ से आके इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पे गए हैं। ठीक है, ये स्क्रीन दोबारा आएगी, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, फिर इसको आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आके आपने इसको डन करना है। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद आप इधर आएंगे। ठीक है, इधर आने के बाद दोस्तों ये स्क्रीन आपको इस तरह कोई नज़र आएगी, इस तरह के आप ये स्क्रीन नज़र आएगी, ये इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंटर अ प्रॉम्प्ट हियर। हकीकत में प्रॉम्प्ट, जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि प्रॉम्प्ट कहते हैं क्वेश्चन आंसरिंग को। ठीक है, और इस जगह पर आपने अपना क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हैं ये बताता है हमें। टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, रिवाइज माई राइट, जो पहले लिखा है उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। पावर राइट ऑफ रिज्यूम, आपने यहाँ से जो है ना वो अपने रिज्यूम यानी सीवी भी जनरेट कर सकते हैं, और कि किसी चीज़ के मुतालिक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो साइंस से मुतालिक हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट है तो अपने सिलेबस के मुतालिक आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप इससे पूछ सकते हैं, ये आपको उसका जवाब देगा। ठीक है, और ये माइक है, ये आपको नज़र आ रहा है, आपका माइक्रोफोन अगर कंप्यूटर के साथ लगा हो तो यहाँ से बोलकर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो एरो नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना है आपने, ये क्लिक करने के बाद वो उसका आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जो दोस्तों, तो नेक्स्ट ये दोस्तों इस तरह आपको स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, आपने इस तरीके से इसे क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। ठीक, कैन आई यूज बार्ड विद जीमेल, क्या हम बार्ड को जीमेल के जरिए से यूज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। मेंशन जीमेल, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव इन योर प्रॉम्प्ट, आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करेंगे जीमेल, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव। ठीक है, ये करेंगे। फॉर एवरी न्यू कन्वर्सेशन यू नीड टू आस्क बार्ड टू गेट समथिंग फ्रॉम योर पर्सनल, आप अपने पर्सनल मालूमात भी दे सकते हैं। गूगल वर्क स्पेस एक्सप्लाइटली यू कैन मेंशन जीमेल और ईमेल, डॉक्स और डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइव और पीडीएफ्स इन योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस गूगल बार्ड सेम एज चैट जीपीटी, क्या ये चैट जीपीटी के साथ सेम है? One of the key differences between Google Bard and ChatGPT is the type of large language model LLMs the imply। ठीक है दोस्तों, ये भी लैंग्वेज है, while Bard is on the PaLM-2 आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, बार्ड जो है ये PaLM-2 आर्किटेक्चर ये लैंग्वेज है। ChatGPT is on the ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, हाउ टू जनरेट इमेजेस इन गूगल बार्ड, क्या गूगल बार्ड में हम इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं? गूगल बार्ड इमेज जनरेशन इज अवेलेबल इन द लेटेस्ट अपडेट 2024। ठीक है दोस्तों, 1/2/2024 में जो ये अपडेट इसकी आई है उसमें आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल, और इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। एंड प्लगन और एक्सटेंशन, इसकी प्लगन या एक्सटेंशन की भी ज़रूरत नहीं। टू यूज़ दिस फीचर, इस फीचर को इस्तेमाल करने के बाद इस ऑटोमेटिकली अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन, और ये लेटेस्ट वर्जन में खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी अपडेट खुद ब खुद ही आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा स्टेप टू जनरेट इमेज यूजिंग गूगल बार्ड को किस तरीके से करना है जनरेट। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है bard.google.com चैट। ठीक है, ये डायरेक्ट लिंक है इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप कर सकते हैं, इस जगह पे लिख सकते, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ये प्रॉम्प्ट
आपने इधर पूछना है इससे, ठीक है। स्टेप 2, इन द प्रॉम्प्ट इंटर द टेक्स्ट टू जनरेट इमेज। इमेज को जनरेट करेंगे, इस जगह पे आपने टेक्स्ट लिखना है। यू कैन इंटर योर प्रॉम्प्ट विद एक्शन वर्ड लाइक ड्रॉ, जनरेट, ये लफ्ज आपने दोस्तों उसके लिए करने के लाइक ये ड्रा का लफ्ज लिखना है, जनरेट का लफ्ज लिखना है, और क्रिएट, ये तीन मेन वर्ड है जो आपने लिखना है किसी चीज को, इमेज को जनरेट करने के लिए। हैड डिटेल्स अबाउट व्हाट यू वांट इन द इमेज यू वांट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू कैन आस्क बर्ड टू जनरेट एन इमेज ऑफ अ कैट सिटिंग इन अ सनलाइट गार्डन, ठीक है। आप उसे पूछते हैं कि एक बिल्ली जो गार्डन में बैठी हुई है धूप के ऊपर, उसकी तस्वीर जनरेट करे। और क्रिएटिंग अ कार्टून, या कार्टून क्रिएट कर, इलस्ट्रेशन ऑफ अ रॉबिट कुकिंग पिज्जा, ठीक है जी। एंड लाइक एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन, और ये सेंड बटन है, इसके ऊपर हमने लिखने के बाद क्लिक करना है। मेक श्योर that your prompt has clear detail for better result, और अच्छे रिजल्ट के लिए आपका ये prompt जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है ना वो तस्वीर इसे जनरेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉम्प्ट, आपके प्रॉम्प्ट पर ये डिपेंड करता है। गूगल बार्ड माइट टेक अ couple of minutes to generate image by default. Bard generates two images with a fixed resolution, ये फिक्स रेजोल्यूशन पर इमेज को जनरेट करता है ऑफ 15x36, 15x36, ये 1536 बाय 1536 का पिक्सल जो है वो जनरेट करता है। यू कैन क्लिक ऑन द डाउनलोड, उसके बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टू डाउनलोड द इमेज और टैप ऑन द इमेज टू व्यू इट ऑन द फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन से इसको आप व्यू भी कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द जनरेट मोर टू जनरेट मोर इमेज, ठीक है, और मजीद भी आप इससे इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। गूगल बार्ड इमेज जनरेशन लिमिटेशन। Google Bard has some limitation in image generation. As of now, the images generated with the Google Bard have a fixed resolution of 1536 by 1536 pixel and there is no option to change it, ठीक है दोस्तों। ये 15x36 15x36 1536 बाई 1536 के पिक्सल्स की इमेज आपको ये जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। टू अवॉइड इन ethical and privacy issue, Google Bard cannot generate image of real life people and violent, ठीक है दोस्तों। ये कह रहे जी किसी आदमी का अगर आप नाम लिखते हैं और उसका इमेज जनरेट करवाते हैं, ऐसे तस्वीर ये आपको जनरेट करके नहीं देगा। ऑफेंसिव ऑफ सेक्सुअल कंटेंट और कॉपीराइट मटेरियल, ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरे गैर इखलाकी तस्वीर है वो भी आपको जनरेट करके नहीं देता। And also the image generated of Google Bard will have digital watermark. Bard use a system called Synthled, a special kind of watermark embedded into the image it generates. This watermark is hidden and says, ये watermark भी दोस्तों आपको जनरेट करके देता है। And AI made me Google Bard versus ChatGPT image comparison. We compared Google Bard image generation with the ChatGPT to test the accuracy of how we the generated image matches the prompt. It is creativity, complexity, handling, and also how do this bots handle prompts to generate inappropriate content. Before going to the result, here are the difference between the two Google Bard and ChatGPT, ठीक है दोस्तों। ये दो तस्वीरें हैं, ये बार्ड की और ये ChatGPT की, ठीक है दोस्तों। Create an image of a market scene with very tall selling
colorful fabrics and handcraft goods with a castle visible in the distance। ये दोस्तों देखो दोनों आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है जी। उसके अलावा इनमें मेन जो डिफरेंट है वो ये है कि चैट जीपीटी 3.5 तक ये फ्री है, 4 जो है वो पेड है, ठीक है। लेकिन बार जो है अभी तक जितना है ये फ्री है, और ये मजीद इसकी अपडेट आ रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये फैसला अब आपने करना है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। ठीक है, इस वीडियो में आपको साथ मैंने दोनों का डिफरेंट भी शेयर कर दिया है कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड में क्या डिफरेंट है मेन। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर स्टूडेंट है या ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो फिर तो चैट जीपीटी ठीक है। लेकिन आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए बार्ड बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बार्ड जो है ना वो लेटेस्ट उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, और मजीद ये अपडेट रोज बरोज ये इसकी अपडेट आ रही है, ठीक है दोस्तों। जबकि चैट जीपीटी जो है उसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन है खासतौर पर लर्निंग के लिए, लेकिन वो 2021 तक है, उसके बाद का डेटा उसके पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। जबकि बार्ड ये इसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और बार्ड भी फ्री है। तो दोस्तों आपने गूगल पे जाना है, bard.google.com लिखना है, और अपना अकाउंट अपने अकाउंट ना भी क्रिएट करें, जस्ट आपने ये नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है और उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी और इस जगह पे आपने क्वेश्चन लिखना है और उसका आपको जवाब देगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को मुतालिक आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इसके बहुत मैंने सर्च की है, और यूट्यूब पर जितनी वीडियो इसके मुतालिक मौजूद है इस तरह की तरीके से आपको किसी वीडियो में भी नहीं बताया गया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसे लगी है, कोई नई चीज़ आपको देखने को सुनने की मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट इसके मुतालिक आप क्या जानना चाहते हैं वो भी लिखें। और दोस्तों आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।